इंदौर के एमवाई अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों को चूहों ने काटा था, जबकि अस्पताल प्रबंधन मौत का कारण सेप्टिसीमिया बता रहा है। इस गंभीर प्रकरण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमवाई अस्पताल में बड़ी लापरवाही, एनआईसीयू में 2 मासूमों की मौत, चूहों के काटने से जुड़ा मामला, उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन करने की उठी मांग। इस मामले में अस्पताल के उप अधीक्षक जितेंद्र वर्मा ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। साथ ही लापरवाही को देखते हुए 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। वर्मा ने कहा कि चूहों के काटने से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की जाएगी। इसमें से पहले बच्चे की मौत कल हुई थी। बताया गया कि उसके माता पिता उसे लावारिस हालत में अस्पताल में छोड़कर चले गए थे। चूंकि बच्चे के परिजन अज्ञात हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार पुलिस और नगर निगम की निगरानी में कराया जाएगा। वर्तमान में ये जो दोनों बच्चे हैं कंजेनिटल एनोमली के साथ हमारे अस्पताल में भर्ती हुए थे, और जो दूसरा बच्चा है बेबी ऑफ रेहाना, उसको आंतों की विकृति थी, कंजेनिटल एनोमली थी उसको, इंटेस्टाइन की, जिसका 7 दिन पूर्व हमारे यहाँ ऑपरेशन भी किया गया था सफलतापूर्वक। और लेकिन अभी 3 से 4 दिन से उसकी कंडीशन डिटोरिएट होती गई और वो एनआईसीयू में भर्ती थी और 2 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर थी। उसे भी बाएं हाथ में इंडेक्स फिंगर पे और सेकंड नंबर की फिंगर पे छोटे छोटे जो एब्रेजन थे, जो कि रेड लाइट के संभावित हैं, और वो बाकी उसको सेप्टिसीमिया पूरे शरीर में था, जिसके कारण गंभीर स्थिति होने के कारण उसकी दोपहर 1 बजे के आसपास आज हमारे चिकित्सालय में उसका दुखद निधन हुआ। सर कहाँ से ये बच्ची जो आई थी देवास से रेफर होकर हमारे चिकित्सालय में आई थी। सर पहला वाला जो बच्चा था सर उसका क्या स्टेटस था, वो कहाँ से लेकर आए थे? वो धार से आया था। माता पिता की कोई जानकारी लगी? माता पिता की पहले वाले बच्चे की जानकारी नहीं लगी। दूसरे बच्चे दूसरे वो हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है नियमानुसार पुलिस को सूचना दी जाती है और वो उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करती है। वहीं पुलिस भी बच्चे के परिजनों की तलाश में जुटी है। एसीपी तुषार सिंह ने कहा कि धार जिले से संबंधित सुराग मिले हैं और वहां की पुलिस से लगातार संपर्क कर परिजनों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरे बच्चे की मौत आज हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी। जैसा कि सामान्य प्रक्रिया रहती है, अगर कोई अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे एमवाईएस में 3 दिन तक रखा जाता है, और अगर कोई भी उनके परिजन या कोई जान पहचान के व्यक्ति को नहीं शिनाख्ती के लिए आते हैं तो फिर किसी एनजीओ संस्था द्वारा उसका अमरता करवा के पीएम करवा के उनका अंतिम संस्कार करवाया जाता है। तो अभी आज दूसरा दिन है, कल संभवतः और इंतजार करके उनका पीएम करवा के फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर एक और बच्चे की मौत आज हुई है, इस तरीके का इंटीमेशन दिया गया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीएम नहीं करवाया तो इस संबंध में अभी तक दूसरे बच्चे के संबंध में कोई भी इंटीमेशन अभी तक तो एमवाई चौकी में प्राप्त नहीं किया। वही मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये घटना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने इस पूरे मामले में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग की है। दूसरी ओर भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने भी इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन अपनी जांच कर रहा है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से चर्चा कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य तंत्र की अमानवीय लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण इंदौर का एम्बा अस्पताल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बच्चे एक के बाद एक एनआईसीयू में भर्ती थे, चूहों के काटने से उनकी एक के बाद एक मृत्यु हो चुकी है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने कुछ नर्सों को सस्पेंड कर दिया, कुछ नोटिस इशू कर दिया और अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूं तो विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हालात यह है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की हालात बद से बदतर होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल सुरक्षित नहीं है, वहां चूहों से उनकी मौतें हो रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्वास्थ्य तंत्र को लेकर कितनी गंभीरता है, इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है। मेरे संज्ञान में आया कि एमवाई में जो 2 नवजात बच्चे थे, एक की शायद कल डेथ हुई, एक की आज डेथ हुई। उसमें पहली प्रारंभिक बात ये है कि चूहों के हाथ और पांव उतरने से उनपे मृत्यु हुई है। निश्चित ही ये बहुत ऐसी घटना है
कि जिस तरीके से अस्पताल में इलाज के दौरान ये किस प्रकार की जो लापरवाही हुई है, इलाज तो जो चल ही रहा था, पर इस तरीके से जो चूहों के कारण भी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ये अपने स्तर पर इसकी बात दिखवा रही है। अभी एमवाई प्रबंधन भी अपने स्तर पर जांच करवा रहा है। फिलहाल अस्पताल की लापरवाही से हुई इन मासूम मौतों ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। अब सभी की नजरें जांच कमेटी की रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्यवाही पर टिकी हुई है। जो कारण है डेथ के वो पूरी तरीके से अलग है। उसमें से एक बच्चे की जिसकी कल डेथ हुई थी, उसमें जो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर उसके हुए थे और पहले से ही जो दोनों बच्चे थे, एक का वजन 1 किलो, एक का वजन 1.5 किलो के आसपास था, दूसरे बच्चे की भी जो इंटेस्टाइन थी वो डेवलप नहीं हुई थी। तो जो पोस्टमार्टम में चीज़ें निकल के आई हैं, निश्चित रूप से अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है डीन साहब के द्वारा और सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा, ये लोग आपके जो दूसरे सवाल हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है कि वैसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जो पेस्ट कंट्रोल और सारी चीज़ें हैं उनको एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी को भेजकर हम लोग ऑडिट भी कराएंगे। अगर उसमें कोई समस्या दिखेगी तो हम लोग उस पर करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे। एमवाई अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद जहां एक और एमवाई प्रबंधन के द्वारा इस पूरे ही मामले में जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा भी इस पूरे ही मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि यह कार्रवाई कहां तक जाती है और केवल छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई तक ही यह पूरी जांच जो है वो सीमित न होकर रह जाए, इस बात को भी देखना होगा। वहीं यह देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में एमवाई प्रबंधन के साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और बच्चों के चूहे के काटने के द्वारा जिस तरीके से बाद में मौत हो चुकी है, उस पूरे मामले में प्रशासन कितना गंभीर होता है और किस तरीके से इस पूरे ही मामले की जांच की जाती है। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्य टीवी, इंदौर।